हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिटिंग गेजिंग के बारे में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें दिया है कि इन मास प्रोडक्शन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन एन इंटरचेंजेबल बेसिस, है ना। जब भी हमें कोई भी कंपोनेंट जो है वो मास प्रोडक्शन यानी कि 100 200 1000, राइट, इतने पीसेस और वी कैन से कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरिंग करने हैं उसके बारे में, राइट। तो manufactured on an interchangeable basis, so measuring the dimension of each part will be a time consuming। जैसे कि हमने 100 कंपोनेंट जो है ना, 100 कंपोनेंट हमने बना लिए। अभी सबका हम मेज़रमेंट करने जाएंगे अलग अलग से, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा, है ना। और बहुत सारी एक्सपेंसेस भी होगी, राइट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे चेकआउट करनी है कि कैसे करना है ये, है ना। हमारा टाइम कैसे बचा है इसमें, राइट। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा गेज जो है वो हम यूज़ करें, राइट। So measuring the dimension of each part will be a time consuming and expensive exercise. Now therefore in mass production, है ना, मास प्रोडक्शन में क्या होता है बताया है कि गेज, है ना, गेज can be used to check for the compliance of the limits, right, compliance of the limits of the part with the permissive tolerance, right। कौन सा tolerance? Permissive tolerance, right, the limit instead of measuring the actual dimensions। Fine, again we read, in mass production gauges can be used to check for the compliance of the limits, है ना। हम चेक करते हैं गेजेस थ्रू, राइट। आगे वो क्वेश्चन आएगा, मैं दिखाता हूँ। सो कंप्लायंस ऑफ द लिमिट ऑफ द पार्ट विद द परमिसिव टॉलरेंस लिमिट इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द एक्चुअल डायमेंशंस। फाइन, नाउ द टर्म limit gauging, right? The term limit gauging signifies the use of gauges for checking the limit of the component, ना। जैसे कि लिमिट फिट टॉलरेंस है हमारा चैप्टर है, तो हमने पहले से ही देख लिया है लिमिट क्या होती है, टॉलरेंस क्या होता है, फिट्स क्या होती है, राइट। So the term limit gauging signifies the use of gauges for checking the limit of the component. Then gauging plays an important role in the control of dimension, है ना। जो भी कुछ डायमेंशन है उस पर कंट्रोल करने के लिए वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या, गेज, डायमेंशंस के लिए एंड इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फाइन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि लिमिट गेजेस, राइट, लिमिट गेजेस, fine, limit gauges ensure that the component lie within the permissible limit, है ना। जो भी परमिसेबल लिमिट हमें जो दिया गया है ना, उसके बीच में ही होना चाहिए, राइट। सो लिमिट गेजेस एंश्योर, वो एंश्योर करता है लिमिट गेज, है ना, यही होना चाहिए परमिसेबल लिमिट के बीच में ही है ना। बट दे डू नॉट डिटरमाइन द एक्चुअल साइज ऑफ डायमेंशन, बट जो गेजेस हैं वो डिटरमाइन नहीं कर पाते कि ये एक्चुअल साइज ही है ना। तो इसके लिए बोला है एक्चुअल साइज और डायमेंशन, वी कैन से दैट। देन दिया है कि द गेज इज रिक्वायर्ड टू चेक द डायमेंशंस ऑफ द कंपोनेंट,
right? The gauges required to check the dimension of the component correspond to the two size, right? यहाँ पे क्या बताया कि the gauges required to check the dimension of the component correspond to two size conforming, right? Two size conforming to the maximum and minimum limits of the component, है ना? जैसे कि हमने प्लस और माइनस जो टॉलरेंस के बारे में देखा, राइट? हम जो डायमेंशन ले रहे थे उसमें ऐसा था ना, 30 था, फिर यहाँ पे प्लस करके 0.005 दिया था, फिर यहाँ पे माइनस करके 0.015 दिया था, राइट? तो इन बिटवीन ही आना चाहिए हमारा डायमेंशन, तो एक्सेप्टेबल है, राइट? वी कैन से दैट. So the gauge is required to check the dimension of the component corresponds to the two size conforming to the maximum and minimum. एक साइज मैक्सिमम बनाते हैं, दूसरा मिनिमम बनाते हैं, गेजेस जो बनाने हैं वो. तो मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? कि दे आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम को? दे आर कॉल्ड गो गेज एंड नो गेज, राइट? सपोज हमारे पास बहुत सारे जो है गियर्स है, राइट? छोटे छोटे जो हम पार्किंसन गियर टेस्टर है उसमें यूज़ करने वाला है सपोज, है ना? तो उसको हमें क्या करना है, टूथ प्रोफाइल ग्राइंडिंग करना है. तो उसमें जो एक हमने मैंड्रेल बनाया है, राइट? तो मैंड्रेल में वो आना चाहिए, राइट? तो सपोज ये बाहर का सरफेस है, राइट? मतलब ये है गियर जैसा, है ना, सब बोल सकते हैं. तो ये जो पोर्शन है वो स्पिंडल जो है ऐसा रहता है, उस पर सब मतलब, है ना, स्पिंडल पे बिठाते हैं, राइट? तो वो मतलब होल में जाएगा नहीं जाएगा, राइट? सो वो नो गेज इसका बोल सकते हैं. सो दे आर कॉल्ड गो गेजेस एंड नो गो, मतलब और नॉट गो, वी कैन से दैट, राइट? गेजेस सो विच करस्पॉन्ड respectively to the mml and lml of the component, we can say that. Now mml is the lower limit of a hole and higher limit of the shaft, and lower limit of the hole, है ना, लोअर लिमिट दी हॉल mml के लिए बोल सकते हैं, राइट? एंड द हायर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, बराबर. देन जो LML है that is correspond to the higher limit of a hole and lower limit of the shaft. तो यहाँ पे पूरा फिगर जो है हमें बताया गया है ना? तो ये जो है हमारा गो गेज है ना, ये इसमें चला जाएगा, राइट? वी कैन से दैट. बट ये हमारा क्या है, नो गेज, इतना डिफरेंस दिया है, राइट? तो ये टॉलरेंस दिया गया है, राइट, ऑन होल, राइट? तो ये सारे डिस्टेंसेस जो है और जो साइजेस जो है वो हमें दिया गया है ना? तो ये किसके लिए है? हॉल के लिए, है ना, हॉल गेजिंग के लिए. फिर वैसे ही शाफ्ट के लिए होगा, हाँ, यहाँ पे क्या है, शाफ्ट गेजिंग के लिए. तो ये सपोज हमारा शाफ्ट है, इसमें जाएगा, गो गेज है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, है ना, नॉट गो गेज हम बोल सकते हैं, राइट? तो टॉलरेंस तो हमें यहाँ पे दिया गया है, राइट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फाइन, है ना? नाउ the go gauge is manufactured to be, right, the go gauge manufactured to the maximum limit will assemble with the mating that opposed part
using where the not go gauge correspond to the lower limit will not, right? तो यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई गई है. Now the main intention in the design of gauge is simplicity, है ना. सिंप्लिसिटी मतलब बोल सकते हैं डिज़ाइन इज सिंपल गो और नो गेज के लिए, राइट. सो विच हेल्प्स इन मेकिंग कंटिन्यूस एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, है ना. बहुत सारे वर्कपीस है उसको मतलब बारी बारी से चेक तो नहीं कर पाते बहुत, तो ये गो गेज नो गेज रखा हुआ है, राइट. तो उसे हम फटाफट से मेजर कर पाते हैं. देन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गेजेस के बारे में, राइट. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप, तो एक तो स्टैंडर्ड गेजेस रहता है मतलब एन एग्जैक्ट कॉपी मैटिंग पार्ट, राइट. जो स्टैंडर्ड जो हमारा वर्कपीस है वैसा ही कंपोनेंट है वैसा ही, राइट. मतलब वर्कपीस जो है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड गेज बनाया. और दूसरा होता है लिमिटिंग गेज जो मीट टू द लिमिट ऑफ द डायमेंशन के हिसाब से हमें बनाना पड़ता है. So now according to the form of the tested surface, तो एक तो plug gauges for checking hole और दूसरा है snap and ring gauges for checking shaft, बराबर. तो ये प्रकार के भी हमें बनाने पड़ते हैं gauges. Then बात करते हैं according to their purpose. तो पर्पस क्या रहता है गेजेस का, तो वर्कशॉप गेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं ना. वर्कशॉप गेजेस फॉर चेकिंग डायमेंशन आफ्टर मैन्युफैक्चर, जैसे कि कोई भी कंपोनेंट या यदि बन गया है मैन्युफैक्चर हो गया फिर मतलब उसके डायमेंशन हम चेक कर पाते हैं. देन इंस्पेक्शन गेजेस फॉर चेकिंग पार्ट्स बिफोर फाइनल एक्सेप्टेंस, है ना. इंस्पेक्शन होगा कि भाई ये चलेगा तो आगे मैन्युफैक्चर मतलब उसको फाइनलाइज करके आगे काम चलाओ, ऐसा हम बोल सकते हैं. देन परचेज इंस्पेक्शन गेज, तो उसमें क्या होता है पार्ट्स ऑफ दी अदर फैक्ट्रीज चेक करते हैं ना. परचेज इंस्पेक्शन में क्या होता है खरीदते टाइम हमें वो चेक करना पड़ता है बराबर है कि नहीं. देन रेफरेंस ऑफ मास्टर गियर सॉरी मास्टर गेज, है ना. तो फॉर चेकिंग डायमेंशन ऑफ द गेज रेफरेंस तो चाहिए ना हमें, राइट, फॉर चेकिंग डायमेंशन ऑफ द गेजेस. देन डी जो दिया गया है वो बोला है कि अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ाइन, तो डिज़ाइन क्या रहता है उसमें सिंगल एंडेड गेजेस, डबल एंडेड गेजेस एंड प्रोग्रेसिव गेजेस, यू कैन से दैट, राइट. तो यहाँ पे सिंगल एंडेड प्लग गेजेस दिया गया है, तो ये हमारा डायमेंशन है डायमीटर है 5 जो D1 है और यहाँ पे नॉट गेज के लिए दिया है D2, राइट. तो इसके लिए गो है यानी इसके लिए नो गो है, फाइन. वी कैन कंसिडर इट D1, राइट. सो यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है ना नॉट गो, फाइन. तो डायमीटर D1 है ये डायमीटर D2 है, तो 40 HS जो है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम रेड मार्क, राइट. डबल एंडेड प्लग गेज के लिए, राइट. एक तरफ गो है दूसरी तरफ नो गो है ना. तो एक ही हमें बनाना है ना. एक ही जो है चीज़ बनानी है गेज में और एक साइड पे हम गो गेज रखेंगे उसको ही घुमा के मतलब वापस से चेक कर सकते हैं नो गेज, राइट. खाली हमको ये करना है नॉट गो, है ना. ये अलग अलग भी हम कर सकते हैं, ये अलग अलग किया हुआ है ना वैसे हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट, है ना. लेकिन डबल एंडेड हमें बना, ये सिंगल एंडेड है ना इसके लिए सिंगल सिंगल दिया, ये डबल एंडेड है मतलब एक तरफ गो है दूसरी तरफ नो गो है, राइट. वी कैन से दैट. देन तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ बताई गई है ना कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या रहता है, राइट. तो ये गो गेज है इसके लिए और ये है हमारा नॉट गो, राइट. सो ये हमारा हैंडल है, यू कैन से दैट. तो पता चल जाएगा यूज़ के दौरान, फाइन.
तो ये जो अगला टॉपिक है हमारा टेलर्स प्रिंसिपल, वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। फाइन, ओके।